गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ को लेकर आई गाइस। आज मैं कहना चाहती हूँ कि आप हर एक लोगों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि हो सकता है आप कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिससे अब तक जो है आप सामना कर चुके हैं और आप बहुत तक भी चुके हैं गाइस। मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलते हैं तो कैसे परमेश्वर उस मुश्किल हालातों से निकाल कर आपको उस आनंद की उस नदी में लेकर चलते हैं गाइस। उस आनंद की एक उपस्थिति में परमेश्वर आपको लेकर चलते गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए शानदार गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ हो सकता है आप कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप जो थक चुके हैं, लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा गुड न्यूज़ को लेकर आई गाइस। आज के नए महीने में एक नए दिन के लिए, एक नया तारीख के लिए बड़े जोश के साथ में मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा संदेश को लेकर आई हूँ, गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। लेकिन आज आप थक चुके होंगे, फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप थके होंगे तो भी परमेश्वर के पास में आपके पास जो है एक योजना है, एक प्लान है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, मुश्किल वक्त सबसे बड़ा सहारा उम्मीद होता है गाइस। आपको मैं बता दूँ आज का जो सब्जेक्ट है, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा उम्मीद है गाइस। हम किसी के ऊपर उम्मीद करते हैं या वो उम्मीद भी टूट जाता है तो आप सचमुच बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं गाइस। जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, वही आपको धोखा देगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह जाएगा गाइस। सबसे अच्छा है यीशु मसीह। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चलिए गाइस, और उम्मीद सदैव अपने परमेश्वर से ही रखे गाइस। आप जय पाएंगे जब आप इस तरह से अपनी उम्मीद को परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, तो आप वाकई में जय पाएंगे। आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। विलप गीत 3 का 24 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा मन यहोवा को क्या कहता है, मेरा मन ने कहा कि यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। आमीन। जब आपका मन कह रहा है कि मेरा भाग जो है यहोवा है, तो सचमुच यहोवा ही है आपका मन। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 31 का 34 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, यह बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। सचमुच यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, तुम यह बांधो मतलब विश्वास रखो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे और विश्वास में अटल रहे। आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। इसी का आगे देखते हैं इब्रानियों के 10 का 23 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी आशा में उसी प्रकार से दृढ़ता से तामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। गाइस, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वह विश्वास योग्य है। क्या कहते हैं कि आप अपनी आशा में अंगीकार को जो है परमेश्वर कहते हैं कि दृढ़ता से तामे रहे, क्योंकि जिसने आपसे प्रतिज्ञा किए हैं, जिसने आपसे वादा किए हैं, वो विश्वास योग्य है। और परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा आपके लिए करते हैं, जो भी प्रॉमिस करते हैं, वो एक दिन पूरा करेंगे और आपकी ज़िंदगी में वे पूरा होगा। आपके लिए क्या करना है, आपको विश्वास करना है गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज रात सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि आशा के अंगीकार को आप दृढ़ता से तामे रहना, क्योंकि जिसने आपसे प्रतिज्ञा किए हैं, मतलब जिसने आपसे वादा किए हैं, जिसने आपसे प्रतिज्ञा किए हैं, वह विश्वास योग्य है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप यीशु मसीह पर उम्मीद रखें, आप यीशु मसीह पर भरोसा रखें गाइस। हमारा यीशु मसीह उम्मीद के योग्य है, विश्वास के योग्य है, आशा रखने के योग्य है। मनुष्य आपको धोखा देंगे, मनुष्य आपको छोड़कर चले जाएंगे, मगर यीशु मसीह कभी नहीं। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। इन दिनों जो है बहुत सारे लोग मेरे साथ संगति करते हैं। एक बेटी है उड़ीसा से, ज्योति ने कहा कि दीदी मैं अपने घर से अकेले विश्वासी हूँ, घर के लोग कोई भी विश्वास नहीं करता और मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। मैंने कहा आप इस समस्या पर विश्वास करिए, एक दिन सब लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तू विश्वास कर तो तेरा घर ना उधर पाएगा। गाइस, इस तरह से जो है वो बेटी कहती है कि आपकी आराधना, आपके वर्षे पर हमें बहुत अच्छा लगता है दीदी, ऐसा करके। तो आप किसी के लिए ऐसा प्रेयर करिए कि आपको लोग देखकर जो है उनका जीवन बचने पाए। इतना ही नहीं गाइस, बहुत सारे जवान लड़के भी हैं, वो कहते हैं कि आप जहाँ से भी हो मैडम, उन लोग मुझको पास्टर जी करके कहते हैं। मैं कोई पास्टर तो नहीं हूँ, मैं एक विश्वासी बेटी हूँ नॉर्मली से, पर उन लोग कहते हैं कि आप एक पास्टर जैसा प्रचार करते हो इसलिए आप पास्टर हो।
कई लड़के मुझको कह रहे थे कि हम जो है पहले सेवा करते थे, हम छोड़ दिए थे पास्टर जी, अब फिर से हम आपको देखकर जो है हमारा मन में लगा कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। यस, आप किसी के लिए ऐसा जियो कि लोग आपको देखकर उसका जीवन बदलने पाए, ना कि ऐसा मत जियो कि लोग आपको देखकर ही गिर जाए। आप ऐसा प्रार्थना करो कि लोगों को लगना चाहिए कि वाह क्या बेटी है, वाह क्या बेटा है। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं छोटी सी वचन को सुनकर, गवाही को सुनकर। जितने फेसबुक फैमिली, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं और आशीष में होते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए जो है गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसमें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है प्रिया प्लीज गॉड इज लव। गाइस, एक गुड न्यूज़ और है आप लोग के लिए, मैं कहना चाहती हूँ इन दिनों जो है मैंने टेलीग्राम भी ओपन किया है गाइस। में टेलीग्राम जो है चैनल भी मैंने खोल लिया है गाइस, उसमें भी जाकर आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं गाइस। इन दिनों सबसे ज़्यादा टेलीग्राम में ही लोग जो है सबसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं गाइस। मैं कहना चाहती हूँ आपकी प्रार्थना लाइफ से किसी का जीवन बदल सकता है, आपकी प्रार्थना से, आपकी गवाही से किसी का जीवन बच सकता है। जो मृत्यु में जाने वाला, आत्महत्या करने वाला, वो बच सकता है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ गाइस, कई लोगों का जीवन चेंज हो गया है इस प्रेयर को सुनकर, गवाही को सुनकर। सो गाइस, आई सप्ली मैं करना चाहती हूँ धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में आपको बहुत अच्छे परमेश्वर है पिता। आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं प्रभु। इस समय जितने लोग पिता परमेश्वर जो बीमार में पाए जाते हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है पिता, उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए। धन्यवाद करते आप ऐसा कर रहे हैं। इस समय कई लोग कई डिप्रेशन में, कई प्रॉब्लम में पिता, उस चीज़ से बाहर निकलने की सहायता करें। कोई गलत केस में फंस गया है, कोई गलत केसों में फंसा दिए गए हैं, किसी का पिता, किसी के घर में पिता मृत्यु हो गई है जिसकी वजह से परिवार दुखी है, टेंशन में है। पवित्र आत्मा उनको संभालिए पिता। इस समय पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में एक प्रेम को दीजिए, एक लगाव को दीजिए।